बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है हमारा यूनिट 7। इसमें एक छोटी सी पोयम है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। इसमें चंद अल्फाज हैं, उस अल्फाज पर हम कुछ तहकीकी बहस की गई है। उसके अल्फाज व मानी देख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद इस लेसन का तर्जमा करेंगे। ठीक है, चलिए। यूनिट 7 है ना जी। On my blackboard I can draw. This is the name of the poem. On my blackboard I can draw. To beat somebody black and blue. Black से चंद अल्फाज हैं, वो देख लें पहले। To beat somebody black and blue. कचूमर निकाल देना, किसी को इतना मारना कि नील पड़ जाए। ठीक है। To beat somebody black and blue, किसी को इतना मारना कि वो काला नीला हो जाए, यानी कि नील पड़ जाए। बहुत मारना, बहुत ज़्यादा मारने के लिए मुस्तमल। टू बीट somebody black and blue. Not as black as he is painted. वो इतना बुरा नहीं है जितना कि कहा जाता है। Not as black as he is painted. वो इतना काला नहीं है जितना उसको पेंट किया जाता है। ये मुहावरतन इसका तर्जमा करते हैं, या इसका मफहूम होता है कि इतना बुरा नहीं है जितना कि बताया जाता है, जितना कि कहा जाता है। मिसाल के तौर पर कुछ लोग क्या कहते हैं, गुलशेर की बुराई करते हैं। मान लीजिए कुछ लोग क्या करते हैं, गुलशेर की बुराई करते हैं। लेकिन आप गुलशेर को अच्छे से जानते हैं, आपने बुराई सुनी गुलशेर की, तो आप कहें भाई वो इतना भी बुरा नहीं है जितना लोग कहते हैं। गुलशेर इतना भी बुरा नहीं है जितना लोग कहते हैं। बहुत क्यूट सा बच्चा है गुलशेर, है ना। तो कैसे बोलेंगे आप? गुलशेर इज़ वेरी क्यूट, ही इज़ नॉट एज ब्लैक एज ही इज़ पेंटेड। गुलशेर इतना बुरा नहीं है जितना कि कहा जाता है। ही इज़ वेरी क्यूट, बहुत प्यारा सा बच्चा है। तो ऐसे आप बोल सकते हैं, नॉट एज ब्लैक एज ही इज पेंटेड, इतना बुरा नहीं है जितना कि कहा जाता है। एक एग्जाम्पल भी इसमें नीचे लिखी हुई है, ग्रांटेड दैट ही इज नॉट फ्रेंडली बट नॉट एज ब्लैक एज ही इज पेंटेड। ग्रांटेड, ग्रांटेड का माना है माना के, तस्लीम के। ही इज नॉट फ्रेंडली, उसका मिजाज दोस्ताना नहीं है। फ्रेंड दोस्त को बोलते हैं, और फ्रेंडली बोलते हैं दोस्ताना मिजाज रखने वाले शख्स को। ही इज़ वेरी फ्रेंडली, वो बहुत दोस्ताना मिजाज का हामिल है। वो फ्रेंडली है, यानी कि उसकी तबीयत और उसकी सृष्ट में दोस्ताना मतलब दोस्ताना है उसकी सृष्टि, उसकी तबीयत, उसका मिजाज। तो ग्रांटेड दैट ही इज़ नॉट फ्रेंडली, तस्लीम के या माना के उसका मिजाज दोस्ताना नहीं है। बट नॉट एज ब्लैक एज ही इज पेंटेड, लेकिन इतना बुरा भी नहीं है जितना कि कहा जाता है। टू ले, लेड, लेइंग, रखना। शी लेड द बेबी डाउन जेंटली ऑन द बेड, उसने बच्चे को प्यार से नीचे बिस्तर पर रख दिया। शी लेड द बेबी डाउन, उसने नीचे बच्चे को, बेबी को नीचे रख दिया। टू ले के माने रखने के, रख दिया। जेंटली, आराम से, प्यार से। ऑन द बेड, बिस्तर पर। टू ले द फाउंडेशन, बुनियाद रखना, कायम करना। इस्टेब्लिश के माने में। टू ले द फाउंडेशन, किसी चीज़ की बुनियाद रखना, जैसे इदारे की, सेंटर की, किसी इस तरह की तंजीम की बुनियाद रखना। उस पार्टी की बुनियाद रखने के लिए आप टू ले द फाउंडेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, और ये इस्टेब्लिश के माना में होता है जी। द फाउंडेशन ऑफ द हाउस, द फाउंडेशंस ऑफ द हाउस आर बीइंग लेड टुडे। ये जुमला मजहूल जुमला है, इसके माना है आज घर की बुनियादें रखी जा रही है। फाउंडेशंस जमा में है। द फाउंडेशंस ऑफ द हाउस, यह हो सकता है बहुत सारे घरों, बहुत सारे घरों की बुनियाद आज रखी जा रही है। और सिंगुलर में बोलें तो सिंगुलर में बोल सकते हैं, द फाउंडेशन ऑफ द हाउस इज बीइंग लेड टुडे, आज घर की बुनियाद डाली जा रही है। टू ले
ए ऑन और ओवर बी, एक चीज को दूसरी चीज पर, ए को बी पर डालना, फैलाना। टू ले ए ऑन बी या ओवर बी, इसके माना टू स्प्रेड, फैलाना, बिछाना। मिसाल के तौर पर बिफोर दे स्टार्टेड दे लेट द न्यूज़पेपर ऑन द फ्लोर। शुरू करने से पहले, बिफोर दे स्टार्टेड, कबल इसके कि उन्होंने शुरू किया या शुरू करने से पहले, दे लेट द न्यूज़पेपर ऑन द फ्लोर, उन्होंने न्यूज़पेपर को फ्लोर पर बिछा दिया, उन्होंने फर्श पर अखबार को बिछा दिया ताकि फर्श गंदा ना हो। ठीक है, जैसे आप पेंट वगैरह करते हैं दीवार पर तो पहले तिरपाल या कोई फर्श पर कोई कागज वगैरह बिछा देते हैं ताकि फर्श गंदा ना हो। तो वही टू ले ए ऑन बी या ओवर बी। टू ले एग्स, अंडे देना, टू ले एग्स, अंडे देना। द हेन्स आर नॉट लेइंग एग्स, मुर्गियां सही से, द हेन्स आर नॉट लेइंग एग्स वेल, मुर्गियां सही से अंडे नहीं दे रही हैं। मुर्गियों के अंडे देने के लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं क्या? टू ले एग्स, अंडे देना। टू ले अ ब्लेम ऑन समबडी, किसी पर इल्जाम धरना। टू ले अ ब्लेम ऑन समबडी, किसी पर इल्जाम धरना। टू ले समथिंग एट समबडीज डोर, टू ले समथिंग एट समबडीज डोर, कोई चीज किसी के दरवाजे पर रखना। लफ्जी तर्जमा हो गया क्या? कोई चीज किसी के दरवाजे पर रखना। मुराद होता है इससे क्या? किसी गलत काम का किसी और को जिम्मेदार ठहराना, अपनी गलती किसी के सर फोड़ना या थोपना। ठीक है। ही लेड ऑल हिज मिस्टेक्स एट माई डोर, उसने सारे इल्जामात मेरे ऊपर थोप दिए। ही लेड ऑल हिज मिस्टेक्स एट माई डोर, उसने सारे इल्जामात मेरे ऊपर थोप दिए, मेरे सर पर डाल दिए, मेरे सर लगा दिए। टू ले स्ट्रेस और एम्फेसिस ऑन समथिंग, किसी चीज पर ताकीद डालना। टू ले स्ट्रेस और एम्फेसिस, स्ट्रेस के माना दबाव, दबाव या ताकीद, और इसी तरीके से एम्फेसिस इसके माना भी ताकीद। ठीक है। टू ले स्ट्रेस और एम्फेसिस ऑन समथिंग, किसी चीज पर ताकीद डालना। मिसाल के तौर पर आवर टीचर लेज ग्रेट स्ट्रेस ऑन स्पीकिंग, हमारे उस्ताद स्पीकिंग पर बहुत जोर या ताकीद डालते हैं। आवर टीचर लेज ग्रेट स्ट्रेस ऑन स्पीकिंग, हमारे उस्ताद स्पीकिंग पर बहुत जोर या ताकीद डालते हैं। टू ले अ ट्रैप फॉर समबडी, किसी के लिए जाल बिछाना, जाल डालना। ट्रैप के माना जाल। ठीक है, किसी के लिए कोई जाल बिछाना, जाल डालना। टू ले योर प्लान्स और प्रोपोजल्स, अपना मंसूबा या तजवीज़ सामने रखना। टू ले योर प्लान्स और प्रोपोजल्स, मंसूबा या तजवीज़ सामने रखना। टू ले अ बेट और रुपीज़ ऑन समथिंग, शर्त या बतौर शर्त कोई रकम लगाना। टू ले अ बेट ऑन समथिंग, किसी चीज़ पर शर्त लगाना या बतौर शर्त कोई रकम लगाना। आई ले यू एनी मनी यू लाइक दैट ही वोंट कम, आई ले यू एनी मनी, मैं तुम, अच्छा, आई ले यू एनी मनी यू लाइक, तुम जितने कहो या जितने चाहो उतने की शर्त लगाऊंगा। दैट ही वोंट कम, कि वो नहीं आने वाला। ठीक है, तुम जितना चाहो या जितना कहो मैं उतने की शर्त लगाऊंगा इस बात पर कि वो नहीं आने वाला। टू ले समथिंग असाइड, किनारे रखना, किनारे करना। ही लेड हिज बुक्स असाइड एंड स्टूड अप, उसने किताबें एक तरफ की और खड़ा हो गया। टू ले डाउन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, रूल्स कवानीन, प्रिंसिपल्स भी उसूल और कवानीन। एक होता है प्रिंसिपल PAL के साथ, उसके माना सदर, मुदर्रिस और किसी इदारे का जिम्मेदार, प्रिंसिपल। टू ले डाउन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, कानून या उसूल नाफिज करना, जारी करना, सादिर करना, नाजिल करना। ठीक है, ये माना टू ले डाउन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। इट इज लेड डाउन दैट all candidates must submit all the documents with admission form. It is laid down, ये हुक्म दिया गया है कि, ये हुक्म मिला है या ये हुक्म दिया गया है कि all the candidates, के सभी उम्मीदवार, must submit, ज़रूर जमा करें, all the documents, अपने तमाम documents, दस्तावेज़ात,
विद एडमिशन फॉर्म, दाखिला फॉर्म के साथ. इट इज लेट डाउन दैट ऑल द कैंडिडेट्स, CEN लिखा हुआ, CAN है ये, CAND, कैंडिडेट्स मस्ट सबमिट ऑल द डॉक्यूमेंट्स विद एडमिशन फॉर्म. जी ये जी ए बना दीजिए उसको, CE को, E को A बना दीजिए. यह हुक्म मिला है या यह हुक्म दिया गया है कि सभी उम्मीदवार दाखिला फॉर्म के साथ सारे दस्तावेजात जरूर जमा करें. बेस्ट लेड प्लान्स, खूब अच्छे से तैयार किए गए मंसूबे. बेस्ट लेड प्लान्स, खूब अच्छे से तैयार किए गए मंसूबे. बैड वेदर कैन अपसेट ऑल द बेस्ट लेड प्लान्स, खराब मौसम अच्छे खासे प्लान का नाश मार सकते हैं. बैड वेदर, खराब मौसम, कैन अपसेट ऑल द बेस्ट लेड प्लान्स, खराब मौसम तमाम अच्छे खासे प्लान का सत्यानाश कर सकते हैं, नाश मार सकते हैं. ले पर काफी सारे अल्फाज आ गए हैं, याद कर लीजिएगा. वाइड, वाइड के माने चौड़ा, खुला हुआ, कुशादा, वसीअ. क्रिकेट में जो गेंद एक मखसूस लिमिट से बाहर चली जाती है, जो वाइड का निशान होता है उससे बाहर चली जाती है, उससे क्या बोलते हैं? वाइड. वो यही वाला वाइड होता है, WIDE. बहुत से लोग उसको वाइट टी से पढ़ रहे होते हैं, जो कि लाइल्मी में पढ़ रहे होते हैं. सही लफ्ज़ क्या है उसके लिए? वाइड. वाइड के माने चौड़ा, वसीअ, कुशादा. हाउ वाइड इज दैट रोड, हाउ वाइड इज दैट रोड, वो सड़क कितनी चौड़ी है. इट इज वाइड इनफ फॉर 2 व्हीकल्स टू पास. इट इज वाइड इनफ, ये इतनी चौड़ी है. इट इज वाइड इनफ फॉर 2 व्हीकल्स, ये इतनी चौड़ी है कि 2 गाड़ियां गुजर जाए. हाउ वाइड इज दैट रोड, सड़क कितनी चौड़ी है. इट इज वाइड इनफ फॉर 2 व्हीकल्स टू पास, इतनी चौड़ी है कि 2 गाड़ियां गुजर जाएं. इट्स अबाउट 2 मीटर्स वाइड एंड 3 मीटर्स लॉन्ग, ये तकरीबन 2 मीटर चौड़ा और 3 मीटर लंबा है. इट्स अबाउट 2 मीटर्स वाइड एंड 3 मीटर्स लॉन्ग. किसी की आप अर्ज को, पैमाइश को बता सकते हैं इस तरीके से. अच्छा, वाइड का नाउन होता है विड्थ, WIDTH, विड्थ चौड़ाई. लेंथ लंबाई और विड्थ चौड़ाई. वाइड चौड़ा, लॉन्ग लंबा, ठीक है. और किसी चीज की लंबाई और चौड़ाई लेंथ एंड विड्थ या विड्थ एंड लेंथ, ठीक है, किसी चीज की चौड़ाई और लंबाई. अच्छा जी. इट इज नॉट वाइड इनफ, ये इतना कुशादा नहीं है. इट इज नॉट वाइड इनफ, ये इतना कुशादा नहीं है. रादर, बल्कि, इट्स नैरो, ये तंग है. नैरो के माना तंग, वाइड के माना चौड़ा और नैरो के माना, नैरो उसका ऑपोजिट है, इसके माना क्या? तंग, ठीक है. इट्स नॉट वाइड इनफ, रादर इट्स नैरो, ये चौड़ा नहीं है बल्कि ये तंग है, ये इतना कुशादा नहीं बल्कि तंग है. वाइड रेंज ऑफ वेराइटी, रेंज ऑफ, वाइड रेंज ऑफ वेराइटी, किस्म किस्म के या मुख्तलिफ किस्म के या बहुत सारे किस्म अनवा के. वाइड रेंज ऑफ वेराइटी. वाइड के माना यहां पर होंगे वसी और अरीज. रेंज ऑफ वेराइटी, वेराइटी बोलते हैं इख्तिलाफ को, नौइयत को, अलग अलग किस्म की चीज को. वेराइटी, आप बोलते हैं ना खाने में क्या क्या वेराइटी है, वेराइटी का मतलब वहां पर किस्म, अक़साम, खाने में कौन कौन सी किस्म की चीज है, क्या क्या वेराइटी है. बोलते हैं सर कभी ऐसे, क्या क्या वेराइटी है खाने में. या आप दुकान पर जाते हैं बहुत सी दफ़ा कुछ सामान खरीदने के लिए, तो बोलते हैं भाई और वेराइटीज़ दिखाओ. क्या दिखाओ? और वेराइटीज़ दिखाओ, यानी और अलग अलग किस्म के सामान दिखाओ. तो वेराइटी के माना मुख्तलिफ किस्म के, अलग अलग किस्म के. वाइड रेंज, रेंज बोलते हैं किस चीज़ को, किसी चीज़ के, किसी की सतह को, रेंज को, ठीक है. तो पूरे का तर्जुमा मिलाकर होगा वाइड रेंज ऑफ वेराइटी, किस्म किस्म के, मुख्तलिफ किस्म के, बहुत सारे किस्म के. वाइड सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, दोस्तों का एक बड़ा दायरा, बड़ा हल्का. वाइड सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, दोस्तों का एक बड़ा हल्का. वाइड कवरेज ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की खूब इशाअत या खूब फ़रोग या खूब नशर.
किसी चीज़ की खूब नशर इशाअत और फ़रोग, वाइड कवरेज। मिसाल के तौर पर मणिपुर का जो मसला है या मणिपुर में जो वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं उसको खूब नशर इशाअत मिल रही है, तो आप बोल सकते हैं मणिपुर इंसिडेंट इज गेटिंग अ वाइड कवरेज ऑन टेलीविजन, ऐसे बोल सकते हैं आप। इसमें एक एग्जांपल भी लिखी हुई है नीचे, द इंसिडेंट हैज रिसीव्ड अ वाइड कवरेज इन द प्रेस और ऑन टीवी। इस वाक़ये को प्रेस में या टीवी पर खूब इशाअत या खूब फ़रोग मिला और खूब नींद भी मिली। ठीक है, इस वाक़ये को तो नहीं, इन तलबा को खूब नींद भी मिली, ऐसा भी है क्या? टू स्टेयर समबडी विद वाइड आइज, टू स्टेयर समबडी, स्टेयर के माना पहले आ चुके हैं, क्या माना होते हैं इसके? घूरने के। टू स्टेयर समबडी, किसी को घूरना, विद वाइड आइज, फटी आंखों से, खुली आंखों से, किसी को फटी आंखों से घूरना। वाइड अवेक, मुकम्मल तौर पर बेदार, मुकम्मल तौर पर बेदार। मैं आपसे पूछूं कि आप सो रहे हैं, आप बोले नहीं सर मैं तो पूरा जागा हुआ हूं, मुकम्मल तौर पर बेदार हूं, तो आप बोलेंगे क्या? आई एम वाइड अवेक, मैं वाइड अवेक, मैं मुकम्मल तौर पर बेदार हूं। वाइड ओपन, मुकम्मल खुला हुआ, जैसे दरवाज़ा अभी मुकम्मल खुला हुआ नहीं है तो मैं बोलूं कि कीप द डोर वाइड ओपन, दरवाजे को पूरा खुला रखो, कीप द डोर वाइड ओपन। ही स्टूड विद हिज लेग्स वाइड अपार्ट, वो अपनी टांगे पूरी चौड़ा करके खड़ा था। अहले हदीस की तरफ इशारा है माफ़ कीजिएगा, समझाने के लिए बोल दिया, हमारा कोई तनकीद का कोई वो नहीं था, बिल्कुल खड़े हो सकते हैं। ही स्टूड विद हिज लेग्स वाइड अपार्ट, वो अपनी टांगे पूरी चौड़ी करके खड़ा हुआ था। ओपन योर माउथ वाइड, पूरा मुंह खोलो, मुकम्मल मुंह खोलो। आपसे डॉक्टर बोले मुंह खोलो तो आप ऐसे करें, तो डॉक्टर बोले भाई पूरा मुंह खोलो। ठीक है, सामने डेंटिस्ट रहते हैं, आप डेंटिस्ट के पास गए, डॉक्टर दांत देखना चाह रहे हैं आपके, डॉक्टर ने बोला मुंह खोलो, तो आप ऐसे कर रहे हैं, ऐसे नहीं। तो डॉक्टर बोला फिर आपसे, क्या बोले डॉक्टर आपसे? ओपन योर माउथ वाइड, ठीक है, पूरा मुंह खोलो, मुकम्मल मुंह खोलो। वर्ल्ड वाइड, पूरे आलम में, आलमी सतह पर, वर्ल्ड वाइड। जो www होता है वो भी क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, यानी पूरी दुनिया पर फैला हुआ जाल। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड, पूरे आलम में, आलमी सतह पर। नेशन वाइड, मुल्की सतह पर, और वर्ल्ड वाइड, आलमी सतह पर। वाइडली, हमागीर, मुकम्मल तौर पर। दिस आइडिया इज नाउ वाइडली एक्सेप्टेड, ये नज़रिया अब हमागीर सतह पर कबूल कर लिया गया है, यानी दुनिया मानती है। दिस आइडिया इज नाउ वाइडली एक्सेप्टेड, ये आइडिया, ये नज़रिया अब बड़े पैमाने पर माना जाता है। वाइडली एक्सेप्टेड का मतलब बड़े पैमाने पर माना जाता है। दिस इज ए वाइडली हेल्ड बिलीफ, ये आलमी सतह पर माना जाने वाला या रखा जाने वाला अकीदा है, नज़रिया है। दिस इज अ वाइडली हेल्ड बिलीफ, ये आलमी सतह पर माना जाने वाला या रखा जाने वाला अकीदा है। हर बुक्स आर वाइडली रेड, उसकी किताबें बहुत पढ़ी जाती हैं। कोई मुसन्निफ ऐसा है जिसकी किताबें बहुत पढ़ी जाती हैं, तो आप बोल सकते हैं हर बुक्स आर वाइडली रेड, उसकी किताबें बहुत पढ़ी जाती हैं। दिस टर्म इज वाइडली यूज्ड इन एवरीडे स्पीच, दिस टर्म, ये इस्तिलाह, टर्म के माने इस्तिलाह। दिस टर्म इज वाइडली यूज्ड, ये इस्तिलाह बहुत इस्तेमाल की जाती है। इन एवरीडे स्पीच, रोज़मर्रा की गुफ्तगू में। वाइडली यूज्ड, खूब मुस्तामल है, ये इस्तिलाह रोज़मर्रा की गुफ्तगू में खूब मुस्तामल है। दिस टर्म इज़ वाइडली यूज्ड इन एवरीडे स्पीच। विथ, चौड़ाई, लेंथ, लंबाई। टू वाइडन, चौड़ा करना, वसी और अरीज बनाना, कुशादा करना, खोलना। टू वाइडन, वर्ब आता है इसका वाइड का क्या? टू वाइडन। लेंथ का वर्ब आता है टू लेंथन, लंबा करना।
हर आइज वाइडन्ड इन सरप्राइज, हैरत से उसकी आंख खुली की खुली रह गई। हैरत से उसकी आंखें खुल गईं या खुली की खुली रह गईं, लेकिन अब आपकी आंखें नींद से नहीं खुली। स्टेप कदम, जीना सीढ़ी, छूट गया कुछ? अच्छा, दे मे हैव टू वाइडन द रोड, उन्हें सड़क की तौसीह करनी पड़ सकती है। दे मे हैव टू वाइडन द रोड, वाइडन की एग्जाम्पल लिखी हुई है ये। दे मे हैव टू वाइडन द रोड, उन्हें सड़क की तौसीह करनी पड़ सकती है, सड़क चौड़ी करनी पड़ सकती है। ऐसा होता है बहुत सी दफ़ा सड़क बनी होती है, कम चौड़ी होती है, फिर उसको उसकी तौसीह की जाती है, उसको वाइड किया जाता है। ठीक है, तो टू वाइडन वसी चौड़ा करना। स्टेप कदम, जीना सीढ़ी। अगेंस्ट द वॉल, दीवार से लगकर, दीवार के सहारे। जैसे मैं बोलूं दीवार से लगकर मत खड़े हो, तो मैं बोलूंगा क्या? डोंट स्टैंड अगेंस्ट द वॉल। ठीक है, दीवार से लगकर या दीवार के सहारे मत खड़े हो। चिमनी, चिमनी, चिमनी के माना चिमनी, आतिशदान, दूर फशा। मेरी गोल्ड, गेंदे का फूल। लीड, टू लीड वर्ब होता है जब इसके माना तो रहनुमाई करना, रहबरी करना, और लीडर इसी से बनता है रहबर, कायद। चलिए, अल्फाज मानी यहाँ पर पूरे हो गए हैं। आ जाइए यूनिट नंबर 7 पर और सब मिलकर सोते हैं यूनिट 7 को। द डोर इज नॉट वाइड ओपन, द डोर इज नॉट वाइड ओपन। चिमनी, चिमनी, चिमनी होती है घर के ऊपर की तरफ होती है, उसमें जो गर्म गैस वगैरह है, धुआं वगैरह वो निकलता रहता है जी, उसको चिमनी बोला जाता है। इंग्लिश में भी वो चिमनी ही बोला जाता है। यूनिट 7 जी, यूनिट 7, रिसाइट दिस पोएम, इस नज़म की तिलावत कीजिए, मुक़द्दस नज़म है ये। ऑन माई ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ, मैं अपने ब्लैक बोर्ड पर ड्रॉ कर सकता हूँ, बना सकता हूँ। क्या बना सकते हैं? टैलेंट देखिए लड़के का। नीचे देख लें पहले, नीचे ज़रा सा देखें, एक लड़का है, इसने घर बनाया हुआ है, दरवाजे हैं, खिड़कियाँ हैं, छत हैं, चिमनी है और जीने हैं, फसील है, बाउंड्री है, गेंदे के फूल हैं और क्या कहते हैं, दीवारें हैं, और उनके अंदर आप नहीं देख पा रहे हैं। अगर आप बसीरत की नज़र से देखेंगे तो कमरे भी बने हुए हैं, टॉयलेट भी है उसके अंदर, ठीक है, किचन भी बना हुआ है उसके अंदर, वो अलग बात है, नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप अगर बसीरत की निगाह से देखेंगे, दिल की आंखों से, तो वो भी नज़र आएगा। ठीक है, ऑन माई ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ, अपने ब्लैक बोर्ड पर मैं बना सकता हूँ। ऑन माई ब्लैक बोर्ड, अच्छा ये हमारा वाइट बोर्ड है, पहले ज़माने में क्या होता था? ब्लैक बोर्ड होता था, तो उसकी भी एक हिस्ट्री रहती थी जी। हाँ, स्कूल वगैरह में तो काला पेंट कर दिया जाता था दीवार पे, वो हो जाता था, ब्लैक बोर्ड बन जाता था, काफ़ी लो मेंटेनेंस होता था अच्छा जी, हाँ। जी, ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाया तो नहीं, लेकिन हाँ लिखा लिखा है। इत्तेफाक से जब से हम पढ़ाने लगे तो ज़माना तरक्की की एक करवट बदल चुका था और ब्लैक से वाइट हो गया था जी। ऑन माई ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ, अपने ब्लैक बोर्ड पर, जिसको हम अरबी में सब्बूरा बोलते हैं, तख्ता सियाह, अपने तख्ता सियाह पर, ब्लैक बोर्ड पर मैं बना सकता हूँ क्या? वन लिटिल हाउस विद वन ग्रीन डोर, एक छोटा घर, विद वन ग्रीन डोर, एक हरे दरवाजे वाला। मैं बना सकता हूँ एक हरे दरवाजे वाला एक छोटा घर। चाहे तो अलग अलग तर्जमे भी कर सकते हैं। वन लिटिल हाउस, एक छोटे घर को, विद वन ग्रीन डोर, एक हरे दरवाजे के साथ, यानी कि हरे दरवाजे वाला छोटा घर। टू ब्राउन गेट्स दैट वाइड ओपन, दो भूरे रंग के दरवाजे जो कि पूरे पूरे खुल जाते हैं। थ्री रेड स्टेप्स दैट लीड इनसाइड, और 3 लाल रंग की सीढ़ियां जो अंदर की तरफ जाती हैं, जो अंदर की तरफ ले जाती हैं, ये सीढ़ी जो अंदर की तरफ ले जाती हैं। लीड लफ्ज़ जो है ये सड़क, रास्ते, सीढ़ियाँ, इसके लिए जब इस्तेमाल हो तो इसका मतलब
सड़क वगैरह का या सीढ़ियों का या रास्ते का जाना, कहीं जाना। मिसाल के तौर पर ये रास्ता कहाँ जाता है, तो आप बोल सकते हैं, आप पूछ सकते हैं इंग्लिश में। ये किसी ने पूछा भी था मेरे ख्याल से, आप में से पूछा था किसी ने जी। ये रास्ता कहाँ जाता है, तो आप बोल सकते हैं वेयर डज दिस रोड लीड टू, या ये रास्ता सईदिया मस्जिद जाता है, तो आप बोलेंगे दिस रोड लीड्स टू सईदिया मस्जिद, दिस रोड लीड्स टू सईदिया मस्जिद। दिस रोड लीड्स टू सीलमपुर, ये रोड सीलमपुर जाता है, ऐसे आप बोल सकते हैं। हाँ, क्रिकेट वगैरह में, हाँ, टू लीड के माने आगे आगे चलना होता है ना। तो अगर किसी की पारी आगे चल रही हो तो उसको भी बोलते हैं इतने रन की लीड बनी हुई है, यानी इतने रनों की बढ़ोतरी, क़यादत इतने रनों की बनी हुई है, ये कहना मकसूद होता है। इतने रनों की उर्दू में हम उसी को बढ़त बोलते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर अभी जो मैच हुआ था उसमें इंग्लैंड ने अच्छी खासी बढ़त बनाई हुई थी, लेकिन वो मैच ड्रॉ हो गया। एशेज सीरीज़ चल रही है, थोड़ी बहुत अगर आपको वाकफियत हो क्रिकेट से तो आप जानते होंगे। अच्छा जी, 3 रेड स्टेप्स दैट लीड इनसाइड, 3 लाल रंग की सीढ़ियां जो अंदर ले जाती हैं या अंदर जाती हैं। 4 लिटिल चिमनीज पेंटेड वाइट, 4 छोटी चिमनियां जो कि सफ़ेद रंग से पेंट की गई हैं। 5 लिटिल विंडोज शाइनिंग ब्राइट, 5 छोटी खिड़कियां जो रोशन चमक रही हैं, जो तेज चमक रही हैं, शाइनिंग ब्राइट, जो तेज चमक रही हैं। या 5 छोटी तेज चमकती हुई खिड़कियां, ऐसे भी तर्जुमा कर सकते हैं। 6 येलो मेरी गोल्ड्स स्ट्रेट एंड टॉल, 6 पीले रंग के गेंदे के फूल सीधे और लंबे, स्ट्रेट एंड टॉल, आप देख सकते हैं नीचे बने हुए हैं, स्ट्रेट एंड टॉल, सीधे और लंबे। ग्रोइंग अप अगेंस्ट द वॉल, जो कि दीवार के सहारे बढ़ रहे हैं। समझ में आ गई बात। अपने काले बोर्ड पर, अपने ब्लैक बोर्ड पर मैं बना सकता हूँ 1 लिटिल हाउस विद 1 ग्रीन डोर, एक छोटा घर छोटे दरवाजे के साथ। 2 ब्राउन गेट्स दैट वाइड ओपन, 2 भूरे रंग के दरवाजे जो कि पूरे पूरे खुल जाते हैं। 3 रेड स्टेप्स दैट लीड इनसाइड, 3 लाल रंग की सीढ़ियाँ जो अंदर जाती हैं। 4 लिटिल चिमनीज पेंटेड वाइट, 4 सफ़ेद रंग की चिमनियाँ जो वाइट रंग से पेंट की गई हैं। 5 लिटिल विंडोज शाइनिंग ब्राइट, 5 छोटी खिड़कियाँ जो कि तेज़ चमक रही हैं। 6 येलो मेरीगोल्ड्स स्ट्रेट एंड टॉल, 6 पीले रंग के गेंदे के फूल जो कि सीधे हैं, सीधे स्ट्रेट, बिल्कुल सीधे सीधे, एंड टॉल और लंबे हैं, यानी बड़े हैं, लंबे हैं। ग्रोइंग अप अगेंस्ट द वॉल, और वो दीवार के सहारे खड़े हुए हैं या बढ़ रहे हैं। तम्मत बिल खैर।